अस्सलामुअलैकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर है नीश रिसर्च पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। नीश रिसर्च के दौरान सबसे ज़्यादा जो इशू आता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस कैटेगरी में या कौन से टाइप का चैनल स्टार्ट करें, किस तरह के चैनल पे हमारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें हम लो एफर्ट करके अच्छी प्रोग्रेस गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तर इश्यूज़ आपके आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व कर देंगे। आप विद इन फ्यू मिनट्स खुद की अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, इसके अलावा आप वर्ल्ड वाइड ट्रेंड को देख के, मतलब किसी भी तरह से आप अपनी नीश को फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तमाम तर चीज़ें आपको आज के इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास नीश रिसर्च करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है हमारे पास होम पेज सर्चिंग। इसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास है कीवर्ड सर्चिंग। ठीक है, अब होम पेज सर्चिंग किसे कहते हैं कि आपने रैंडमली यूट्यूब को ओपन किया, ओपन करने के बाद आप वीडियोस देखते गए। ठीक है, उसमें से फिर किस तरह से वीडियोस आपने चैनल फाइंड आउट किए, फिर उनके स्टैट्स देखे, सब चीज़ें। ठीक है, ये दोनों मेथड मैं आपको आज के इस लेक्चर में क्लियर करूँगा, आपको दिखाऊंगा, हम निश फाइनलाइज करेंगे सब चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें होम पेज सर्चिंग होगी। इसमें हम सिंपल यूट्यूब ओपन करेंगे और डिफरेंट कंटेंट को देखते जाना है। ठीक है, जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है या जिस कंटेंट पे अच्छे रिजल्ट्स होंगे, हम उस कंटेंट को, उस नीश को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है किसी भी चैनल में। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इसी के साथ जो सेकंड मेथड है कीवर्ड सर्चिंग। ठीक है, अब कीवर्ड सर्चिंग एक दूसरा मेथड है, प्रोसेस यही सेम है, लेकिन कीवर्ड सर्चिंग में ये होता है कि आप सबसे पहले कोई भी ऐसा कीवर्ड फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज आपकी अपनी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में या यूनिवर्स में, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके लिखते हैं यूनिवर्स। अब ये आपने कीवर्ड से लेके स्टार्ट किया। ठीक है, कीवर्ड से स्टार्ट करके आप नीच फाइंड करना चाह रहे हैं। इसमें अब तीन चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आप ये कीवर्ड्स चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल इंटरेस्ट हो सकती है। ठीक है, आप हिस्ट्री के कंटेंट में वर्ल्ड वाइड, पॉलिटिकल, टूरिज्म, ठीक है, इस तरह से मोटिवेशन, फिलॉसफी, किसी भी कंटेंट में आपका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, आप उसमें चैनल चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने कीवर्ड्स को सिंपल से देने पड़ेंगे। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, के बाद डियर मेंबर्स थर्ड चीज़ हमारे पास आती है ट्रेंड बेस। ठीक है, अब ये आप चीज़ जहन में रखें कि जब हम सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे कीवर्ड सर्चिंग में, ये तीनों सब कैटेगरीज उसके अंदर हैं। आप ये कीवर्ड अपनी इंटरेस्ट के बेस पे भी निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड बेस, ठीक है, गूगल ट्रेंड को यूज़ करके किस तरह से कीवर्ड निकाल के आपने नीश रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो ये दो मेन मेथड्स हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं। अब डियर मेंबर सबसे पहले हम होम पेज सर्चिंग। ठीक है, इसके लिए आपने सिंपल अपनी यूट्यूब को ओपन कर लेना है। अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब का ये होम पेज है। ठीक है, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं ना, तो सबसे फ्रंट पे आपको जो भी कंटेंट नज़र आता है, ये यूट्यूब का होम पेज होता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल ये यूट्यूब को ओपन किया है और इधर हम कंटेंट देखते जाएंगे। ठीक है, अब हम ये होम पेज से सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि नीश किस तरह से फाइंड करनी है, एक अच्छी नीश। ठीक है, अब आप सिंपली इस तरह से कंटेंट को स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी। अब ये आप कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आई थिंक स्पेनिश लैंग्वेज में है, तो ये मुझे लगता है फ़िलासफ़ी टाइप कंटेंट है। ठीक है, अब ये चैनल अच्छा है, लेकिन हम इंग्लिश कंटेंट को देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो सकें। हम मज़ीद चीज़ें स्क्रॉल करते जाएंगे। अब डियर मेंबर्स, होम पेज पे हमेशा वो वीडियोस आती हैं जो रैंक कर रही होती हैं। ठीक है, मतलब जिन पे व्यूज़ अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाएं, आपके सामने डिफरेंट चैनल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक चैनल आ गया है। ठीक है, कोड रेड के नेम से।
हम इस पर क्लिक करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा आपने सबसे पहली चीज़ कौन सी नोट करनी है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा चैनल किस वीडियोस पे किस तरह के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डेज़ अगो ये वीडियो अपलोड हुई है और इस पे ऑलमोस्ट 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक ग्रोइंग कंटेंट है। हमने इसे ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक अलग टैब में। तो अभी हम वन बाय वन चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, हम मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें ये एक कंटेंट है। ठीक है, ये भी मुझे स्पेनिश लैंग्वेज में लग रहा है और ये कोई हिस्ट्री टाइप कंटेंट है। अब इन चीज़ों को भी आप फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश कंटेंट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये एक चैनल शो हो रहा है। ठीक है, बियॉन्ड बीइंग। अब ये एक मोटिवेशनल टाइप कंटेंट लग रहा है। ठीक है, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। अब डियर मेंबर्स, ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि किस तरह से आपने होम पेज को ओपन करके अपनी नीश को फाइनलाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड चैनल आ गया। अब ये डिफरेंट कंटेंट आता जाएगा। ठीक है, हमारे सामने और भी कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं एआई एनिमेशन, ये टेक कैटेगरी है। इसी तरह से ये स्टिक एनिमेशन है। ठीक है, तो डिफरेंट कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, एक टाइप का कंटेंट नहीं आ रहा। अब ये हिस्ट्री टाइप कंटेंट आ गया है। ठीक है, हमने अभी 3 चैनल्स को निकाला है। ठीक है, फ्रंट से हमने अभी 3 चैनल्स पिक किए हैं। तो अब हम ओपन करते हैं। अब डियर मेंबर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन चैनल्स में कौन कौन सी चीज़ों को नोट करना है। ठीक है, अब ये हम नीच रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फर्स्ट चैनल आ गया जो हमने फाइंड किया था। इसका नेम है कोड रेड। ठीक है, हम इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से ये सेकंड चैनल था, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे पास आ गया थर्ड चैनल। अब ये 3 चैनल्स मैंने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, मज़ीद बहुत सारे चैनल्स हैं, आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपने होम पेज से। तो यहाँ से हम अब ये 3 चैनल हमने स्टार्टिंग में फाइनलाइज कर लिए हैं। अब आपने इन तीनों में से किस कंटेंट को फाइनलाइज करना है, यानी मैं आपको एक तरीकाकार, एक रोड मैप बता रहा हूँ कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है, उसके बाद आपने अपना फाइनल डिसीजन लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होम पेज से कुछ चैनल सिलेक्ट किए। हमने जस्ट ये देखा कि इस चैनल पे रिसेंट इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने उसे क्लिक करके ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये 3 चैनल हमने ओपन किए। इसके बाद डियर मेंबर्स, हम दोबारा से इस डॉक्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नोट पैड है, इसमें हम जैसे ही नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख लें चैनल एनालिसिस। अब आपको करना है चैनल का एनालिसिस। जब तक आप चैनल एनालाइज नहीं करेंगे, आपने अपनी नीच को, अपने कंटेंट को फाइनलाइज नहीं करना। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप वो कंटेंट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या आप वो कंटेंट उस क्वालिटी का नहीं बना सकेंगे, या वो कंटेंट बनाएंगे तो आपको व्यूज़, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है क्या आप उस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। अब हम दोबारा से आते हैं इधर यूट्यूब पर और यहाँ से हम वीडियोस चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम वीडियोस को प्ले करके देख लेते हैं तीनों चैनल्स की। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि क्या आपने जो चैनल फाइनलाइज किए हैं, क्या आप उस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। तो हम इधर से चेक करते हैं, इधर से हम कोई भी एक वीडियो प्ले कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक वीडियो है। ठीक है, आपने इसमें जस्ट अभी एडिटिंग देखनी है, यानी कि आपने इसमें स्क्रिप्ट्स या वॉइस ओवर, वो तो सिंपल है ना, वो तो किसी भी नीच का हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एडिटिंग है कि आप बना सकते हैं एडिटिंग, इस तरह की आप कंटेंट बना सकते हैं। तो ये आप देख लें। ठीक है, ये कंटेंट इतना मुश्किल नहीं है, इजी कंटेंट है। इट्स मीन ये कंटेंट बनाया जा सकता है, मतलब ये कि हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। अब कुछ कंटेंट इस टाइप के होते हैं, आपने मैग्नेट मीडिया चैनल का नेम सुना होगा। अब आप अगर उसे अपनी नीच को फाइनलाइज कर लें, वो एक टीम वर्क है,
वो मुकम्मल एक अलग कंटेंट है, अलग टाइप की स्ट्रेटजी है। आपने उस टाइप का कंटेंट फाइनलाइज नहीं करना, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आप उस टाइप का कंटेंट बनाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर 10 लोगों की टीम बैठी है ना, तो आप सिंगल पर्सन है, आपने अपने मुताबिक चीज़ें फाइनलाइज करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे ये गलती करते हैं कि कोई भी चैनल उठा के स्टार्ट कर देते हैं, बाद में वो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर सकते, उस स्टैंडर्ड का कंटेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट, चैनल ओपन करने के बाद आपने ये देखना है क्या ये कंटेंट आप बना सकते हैं। अब ये आप देखें, ये सिंपल कंटेंट है, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक यूज़ किया हुआ है, फ्रंट पे ये आइकन्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये सब टाइटल्स है, मतलब इजी कंटेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, ये कंटेंट आप बना सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो ओके हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ओके। उसके बाद डियर मेंबर्स हम सेकंड चैनल पे आते हैं और इस पे भी देखते हैं क्या ये कंटेंट बनाया जा सकता है। हम इसे स्क्रॉल करते हैं और इधर से कोई भी एक वीडियो क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये आप कंटेंट देख लें, इजी कंटेंट है, बैक पे वीडियोस चल रही हैं, कॉपीराइट फ्री वीडियोस हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारी वेबसाइट्स बता चुका हूँ प्रीवियसली कि आपने किन किन वेबसाइट से कंटेंट और डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारा वेबसाइट से कलेक्ट किया हुआ डाटा है, ये पिक्चर्स गूगल से मिल जाती हैं, ठीक है, ये कुछ क्लिप्स यूज़ किए हुए हैं। तो इट्स मीन ये इजी कंटेंट है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है एडिटिंग में। सो ये हमारा जो चैनल है ये भी हमने फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। अभी हम मज़ीद फैक्टर्स भी देखेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ गया और इधर से हम कोई एक कंटेंट क्लिक कर देते हैं। लेट्स सपोज ये वीडियो हमने क्लिक कर दी। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो ऐसी नीच फाइनलाइज कर लेते हैं जो बाद में उनके लिए मुश्किल बन जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में इसने एआई इमेजेस यूज़ की हुई हैं और उसके ऊपर कैप्शंस हैं, ठीक है, और साथ ही एआई एनिमेशंस भी इसने डाली हुई हैं। मतलब इजी कंटेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बन सकता है, एआई टूल से इजीली बन सकता है, ठीक है। अब ये तीनों चैनल्स फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हैं, मतलब कंटेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। आपने ये अपनी रिसर्च के आपने ये चीज़ अपनी रिसर्च के दौरान देखनी है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको नीच रिसर्च करने का एक तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद डियर मेंबर्स आपने सेकंड स्टेप में देखना है क्या आप इस टाइप के थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। सो हम इधर अगेन आते हैं और इन चैनल्स पे हम थंबनेल देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या आप ये थंबनेल बना सकते हैं, क्या एआई टूल्स आपको हेल्प करेंगे इस तरह के थंबनेल बनाने में। तो हम इधर देख लेते हैं। अब डियर मेंबर्स ये जितने भी थंबनेल हैं ये इजी हैं, ठीक है, ये इजीली कैनवा में भी बन जाते हैं, इसके अलावा पिक्सेल ऐप में भी, किसी भी सॉफ्टवेयर ऐप में इजीली बन जाएंगे। बैकग्राउंड ब्लैक रखना है, उसके ऊपर ये आइकन्स इसने यूज़ किए हैं, ठीक है। आइकन्स किधर से मिलेंगे मैं आपको ये वेबसाइट पहले भी बता चुका हूँ, फ्लैट आइकन, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ये वैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ये नीच रिसर्च का पार्ट नहीं है। यहाँ पे हम, अब ये आइकन था इधर एरो का, ठीक है, ये देख लें थंबनेल के ऊपर, तो हम इधर लिखते हैं एरो। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के एरो आ गए हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी यूज़ किया जा सकता है थंबनेल में। सो यहाँ पे ये थंबनेल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट भी ऊपर लगा देंगे आप, बैकग्राउंड ब्लैक रखना है, उसके ऊपर ये आइकन्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको वर्ल्ड का एक आइकन नज़र आ रहा है, ये भी मिल जाएगा, सब चीज़ें ये मिल जाएंगी, मतलब थंबनेल भी ओके है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अब ये जो चीज़ है ना इस चैनल पे,
ये थंबनेल एआई टूल से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े सा इसमें आपको टेक्निकली चलना पड़ेगा। मतलब ये चीज़, अब यहाँ पे आप देखें, ये बैकग्राउंड रेड है, उसके ऊपर ये एक सिंबल है, ठीक है, ये एक पर्सन का हेड है। हेड के अंदर आप देखें रेड कलर की एक छोटी सी पिक्चर है। मतलब ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये इतनी इजी भी नहीं है। ये जो थंबनेल है, ठीक है, ये हैं तो एआई जनरेटेड टोटल, लेकिन ये इतनी इजी नहीं है, मतलब थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, इसका थंबनेल। तो आप, इट्स मीन ये जो चैनल है ना, इसे हम अभी इस हवाले से फाइनलाइज नहीं करते। इसके बाद थर्ड आ गया। अब ये जो चैनल है ये तो सबसे इजी है। यहाँ पे आप देख लें टोटली थंबनेल एआई से जनरेट हुए हुए हैं। मतलब ये जो इमेज है उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये इजीली कैनवा से बन जाएगा। अब हमने ये तीनों चैनल में से ये दो जो है ना ये मज़ीद फाइनलाइज कर लिए, ठीक है, इस चैनल को अभी के लिए हमने स्किप कर दिया। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ, रीसेंट वीडियो व्यूज़, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। असल नीच इधर से स्टार्ट होती है, मतलब कौन सा कंटेंट वायरल जा रहा है और किस कंटेंट में कितना पोटेंशियल है। सो यहाँ पर हमने देखना है सबसे पहले इस चैनल को कि इसमें रीसेंट वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं। रीसेंट का मतलब जो उसने अभी प्रीवियस वीडियो अपलोड की है। अब यहाँ पे देख लें, इसने जो रीसेंट वीडियो अपलोड किया है ना 3 दिन पहले, इस पे 4 लाख व्यूज़ हैं। मतलब हाई पोटेंशियल है इस कंटेंट में। ये जो टाइटल है और इस टॉपिक पे ये हाई पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब ऑडियंस इस चीज़ को पसंद कर रही है। इसके बाद जो इसने 10 दिन पहले वीडियो अपलोड किया उस पर 30,000 व्यूज़। इसमें और भी फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये कंटेंट इतना वायरल जा रहा है, इसमें और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ये चीज़ फाइनलाइज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये टाइटल्स और ये टॉपिक्स, अब इनमें पोटेंशियल है, ठीक है, चूँकि रिसेंटली ये अच्छे व्यूज़ ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लें 35 वीडियोज़ के साथ इसने 65,000 सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं, ठीक है। हम इसकी ओल्डेस्ट वीडियो देख लेते हैं। अब ये सारा एनालिसिस आपने करना है, ठीक है। 1 मंथ अगो, मतलब 1 महीना पहले इसने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी और उस पर 13,000 व्यूज़ आई हैं, ठीक है, मतलब हाई पोटेंशियल कंटेंट है। व्यूज़ के हवाले से ये चैनल फाइनल है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड चैनल पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें रीसेंट वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं 2500, उसके बाद 16,000, 15,000, 1,60,000। मतलब अब ये 10 दिन पहले इसने डाली है, ये 7 दिन पहले डाली है, 3 दिन पहले। मतलब इस कंटेंट में भी नो डाउट हैवी पोटेंशियल है, ठीक है। हम इसके सब्सक्राइबर्स देख लेते हैं, 23 वीडियोस के साथ 18,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सो ये जो चैनल है ये हम मज़ीद इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इधर से हम इसकी ओल्डेस्ट वीडियो देख लेते हैं। इसने भी 1 मंथ अगो डाली थी और इसके व्यूज़ कोई 5,000 से अबव आए हैं, ठीक है, फर्स्ट वीडियो पे। फिर 2600, 3700 इस तरह से, ठीक है। अब ये चैनल ग्रेजुअली अपने व्यूज़ इंक्रीज़ करता गया है। सो ये भी अच्छा कंटेंट है, लेकिन इन दोनों में यहाँ पे आप देख लें ये जो चैनल है और ये जो चैनल है, ठीक है। अब ये कंटेंट बना रहा है, वीडियो लेंथ इसकी आप देख लें 22 मिनट, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पे हमने इन दोनों चैनल्स को फाइनलाइज किया हुआ है। अब इसमें मैं मज़ीद चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये चैनल क्या कर रहा है, 1 मिनट की वीडियो बना रहा है। यहाँ पे इसने 10 मिनट की भी बनाई है, लेकिन अमूमन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो चैनल है ये बना रहा है 20 मिनट, 25 मिनट, 23 मिनट की वीडियोस। तो आपने इस चैनल को फाइनलाइज करना है, ठीक है। उसकी रीज़न, जितनी लेंथी आपकी वीडियो होगी उतना आपका अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ऐसे समझें कि इस पे 1,000 व्यूज़ पे आपको 3 से 4 डॉलर मिल सकते हैं, जबकि ये जो कंटेंट है इस पे 1,000 व्यूज़ पे 1 डॉलर भी मुश्किल से मिलेगा। हालांकि ये भी प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन इसकी वीडियो की लेंथ बहुत शॉर्ट है, ठीक है। चूँकि 2 मिनट 3 मिनट की है और इधर वीडियो लेंथ है
20-25 मिनट की। सो हमने ये जो एक चैनल है ये हमने फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। मतलब ये कंटेंट भी आप बना सकते हैं, थंबनेल भी बना सकते हैं, इस कंटेंट में पोटेंशियल भी है, रिसेंट व्यूज़ भी अच्छे ले रहा है, सब चीज़ें। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। इसके बाद सब्सक्राइबर्स वर्सेस व्यूज़, ये भी सेम वही बात है। यहाँ पे आप देख लें 23 वीडियोस के साथ 18,000 सब्सक्राइबर, और इधर थे हमारे पास 35 वीडियोस के साथ 65,000 सब्सक्राइबर्स। अब ये इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, नो डाउट, ये इस नीच से ज़्यादा हैवी है, ठीक है। अगर तो आप इसी नीच में, इसी कैटेगरी में 8 मिनट 10 मिनट के वीडियो बनाते हैं तो सबसे बेस्ट है, फिर आप ये स्टार्ट ले सकते हैं। डियर मेंबर्स, मैं आपको एक रोड मैप, एक तरीकाकार बता रहा हूँ। आपने इन्हीं चैनल्स पे नहीं लग जाना, आपने खुद से इस तरीके को फॉलो करके चैनल्स को फाइनलाइज करना है, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब इनमें से मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, उसकी रीज़न आपको पता है कि कंटेंट भी बनाया जा सकता है, एआई टूल से बना सकते हैं, थंबनेल भी एआई टूल से बन सकते हैं। इसके अलावा इस कंटेंट में पोटेंशियल भी है, इस टॉपिक में और इस टाइटल्स में, ठीक है। इन सब चीज़ों में मतलब है भी पोटेंशियल है, अभी ऑडियंस इन्हें पसंद कर रही है। अब डियर मेंबर्स, आपको यहाँ पे होम पेज पे कुछ ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जो 6 महीने या साल पुरानी होंगी, ठीक है। आपने उन वीडियोस पे नहीं जाना। जहाँ पे आपको नज़र आ जाता है ना नीचे के 2 वीक्स अगो, 3 मंथ्स अगो, मतलब कितने ड्यूरेशन पहले वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा ओल्ड वीडियो को ओपन नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर अगो, ठीक है, ये 1.4 मिलियन। ये तो एक ड्रामा सीरियल है, लेकिन आपको मज़ीद भी ऐसे ही कंटेंट मिल जाएंगे। सो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, कि ब्राउज़ फीचर से किस तरह से चैनल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख लें होम पेज सर्चिंग, होम पेज सर्चिंग या ब्राउज़ फीचर एक ही बात है, ठीक है। मतलब जैसे ही आप ओपन करेंगे यूट्यूब तो आपको फ्रंट पे सब चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, आप उधर से ही नीच फाइनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें चैनल का एनालिसिस आपने कैसे करना है, ये तमाम तर चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। अब डियर मेंबर्स, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है कीवर्ड्स की। इसमें मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि आप किस तरह से कौन कौन से कीवर्ड्स फाइंड आउट करके उन्हें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद जो चैनल आपके सामने आएंगे उसमें यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, जो स्टेप्स हमने अभी इस मेथड में फॉलो किए थे, ठीक है, होम पेज सर्चिंग में। मतलब चैनल एनालिसिस का तरीका तो दोनों में सेम होगा, जस्ट उसमें हम कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, इसमें हमने सिंपल यूट्यूब ओपन करके सर्च किया। तो अभी हमारे पास जो मेथड है वो सेकंड कीवर्ड सर्चिंग। इसमें मैं आपको जस्ट कीवर्ड्स का बताऊंगा कि कीवर्ड्स से के ज़रिए आपने किस तरह से नई सर्चिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास चैट जीपीटी आ जाता है, हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आकर आपने सिंपल ये प्रॉम्प्ट एंटर कर देना है, ये आपको मिल जाएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, आप जितनी निशेस फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, जितनी कैटेगरीज़ की, मतलब जितनी भी आप डिफरेंट टाइप के कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैंने 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी लिख लें, जस्ट बाकी प्रॉम्प्ट आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद सिंपली आप चैट जीपीटी में ये एंटर कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये डिफरेंट निशेस के कीवर्ड्स इसने हमें दे दिए हैं। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह के कंटेंट में भी मैं वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देख लें फिटनेस, एआई, स्किन केयर, मेडिटेशन, फैशन, क्रिप्टो, फाइनेंस, मतलब बहुत सारी निशेस इसने हमें निकाल दी हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल ये जो एक कीवर्ड है स्किन केयर, आप सब कीवर्ड्स को उठा सकते हैं, ये स्किन केयर है। अब हम YouTube पे आते हैं और इस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एंटर कर देंगे और हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा कंटेंट इधर से मिलता है, ठीक है।
हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। अब डियर मेंबर्स, ये जो कीवर्ड है ना, इस पे आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है। ये देखें, ये लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मिलेगा। और दूसरा, ये चूँकि फीमेल के लिए ज़्यादा सूटेबल कंटेंट है, स्किन केयर, तो इसलिए आपको सब चैनल्स इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। हम अगेन चैट जीपीटी से कोई और कीवर्ड उठा लेते हैं। लेट्स सपोज इधर से हम मोटिवेशन उठा लेते हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री उठा लें, कोई भी कंटेंट। ये उठाने के बाद आपने सिंपल वो कीवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। अभी हम यहाँ से चैनल्स निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख लें, चैनल्स हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये फेसलेस कंटेंट है। अब ये आप देख लें, ये कंटेंट फेसलेस है, मतलब इसमें कोई पर्सन फ्रंट पे नहीं आ रहा, ये देख लें। हम इस चैनल को ओपन कर लेते हैं इधर से। उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं मज़ीद कोई अच्छे चैनल आते हैं। अच्छा डियर मेंबर्स, आप एक और भी यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। आपने ये काम कर लेना है। अगर अच्छे चैनल नहीं मिल रहे, आपने फ़िल्टर्स में आना है। इधर से आपने अपलोड डेट, ठीक है, दिस मंथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप वीडियो टाइप, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने जस्ट वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। हम मज़ीद फ़िल्टर लगा लेते हैं ताकि हमारे सामने अच्छा कंटेंट आए। 4 to 20 मिनट्स ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं, और इसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दिस ईयर कर लेते हैं, चलें, मतलब जो इस साल में वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, तो ये सारा हमारे सामने कंटेंट आ जाएगा। अब ये देखें, ये फ़िल्टर आउट हो के आ गए हैं चैनल, ठीक है। हम इन्हें स्क्रॉल करते हैं मज़ीद। अब जिन्हें हम देख लेते हैं कि क्या ये कंटेंट फेसलेस है, और दूसरी बात, क्या आप ये कंटेंट बना सकते हैं। मतलब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ये वाले चैनल एनालिसिस वाले, ये आपने लाजमी करने हैं दोनों मेथड्स में, ठीक है। और ये सेम है। मैं अभी आपको जस्ट कीवर्ड से चैनल फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। चैनल फाइंड आउट करने के बाद लेट्स सपोज आपने 5 चैनल निकाल लिए, उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अभी मैं आपको जस्ट कीवर्ड्स और फिर चैनल्स फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लेट्स सपोज ये एक चैनल है, इसे देख लेते हैं। अब डियर मेंबर्स, यहाँ पे आप देख लें, ये एआई कंटेंट भी है इसमें, और ये कॉपीराइट फ्री वीडियोस भी यूज़ की गई हैं, मतलब इजी कंटेंट है। व्यूज़ भी अच्छे हैं। लास्ट मंथ में इसने अपलोड किया है और ऑलमोस्ट 1.5 लाख व्यूज़ इसने हासिल किए हैं, ठीक है। अब हमने एक ये चैनल निकाल लिया। अब ये कीवर्ड्स के ज़रिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। हम इन्हें ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जो सेकंड चैनल है, इसे भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर मेंबर्स, आपने मज़ीद रिसर्च भी इसमें करनी है, ठीक है। मतलब जस्ट इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके नहीं रुक जाना, आप मज़ीद भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से मज़ीद चैनल फाइंड आउट करने हैं, अब यहाँ पे आप देख लें कि ये किस तरह के व्यूज़ ले रहा है, ठीक है। आपने ये देखना है सबसे पहले। अब ये जो चैनल है, ये रिसेंट व्यूज़ 370, 10 दिन पहले 648, 598, मतलब इतने कोई अच्छे व्यूज़ नहीं हैं इस चैनल पे, ठीक है। सो आप इसे स्किप कर दें। उसके बाद हम इस पे आते हैं। ये हमने फाइंड आउट किया था 76,000 व्यूज़, 77,000, 1,87,000, मतलब अच्छे व्यूज़ हैं इस पे, ये कंटेंट चल सकता है। तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स के ज़रिए ये कंटेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने आपको एक तरीकाकार बताया है, एक स्ट्रेटजी बताई है, एक रोड मैप बताया है। अब आपने इसे फॉलो करके न्यू नीशेस और न्यू कंटेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये चैनल मैंने ओपन किया ना, इसे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे,
आपके सामने इधर सजेशन में न्यू चैनल्स आ जाएंगे बिल्कुल इसी टाइप के। अब ये आप देख लें, ये एक चैनल आ गया, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये भी एक चैनल आ गया। अब देखें, जस्ट हमने एक चैनल ओपन किया और उसके नीचे मज़ीद चैनल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप मज़ीद रिसर्च करके चैनल को निकाल सकते हैं। एक कैटेगरी में मज़ीद सब कैटेगरीज़ में जा सकते हैं, फिर मज़ीद आप अंदर जाके अच्छा कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको कीवर्ड के ज़रिए किस तरह से निकालना है चैट जीपीटी का यूज़ करके ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपनी इंटरेस्ट को नहीं देखते, ज़बरदस्ती कोई ऐसा कंटेंट उठा के स्टार्ट कर देते हैं जिसे वो या तो 10-15 दिन या 1 मंथ बाद उसे छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, अब आपको लेट्स सपोज हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, आप जस्ट ये देख लेते हैं कि हाँ यार इसमें व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ये चैनल में ये कंटेंट भी बना सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती वाला काम है, अपनी इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आपने उस कंटेंट की तरफ नहीं जाना, चाहे आपको ये चैनल एनालिसिस में बाकी सब चीज़ें ओके मिल जाएं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इधर फेल होते हैं, वो किसी, आप अपनी इंटरेस्ट में कीवर्ड्स को फाइंड आउट करें। आपकी लेट्स सपोज आपकी इंटरेस्ट है यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स है, आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं, आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को, मतलब करंट क्या इश्यूज़ चल रहे हैं दुनिया में, कोई वार चल रही है, कोई और क्राइसिस है, आप अगर उसे पसंद करते हैं तो आप उस कंटेंट को सर्च करें। सपोज मैं यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है जी यूनिवर्स में, तो मैं दोबारा से यूट्यूब पे आके सर्च करता हूँ यूनिवर्स, तो देख लेते हैं कि मज़ीद यहाँ पे कोई अच्छे चैनल्स हमारे सामने आते हैं या नहीं। इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये कंटेंट हम देख लेते हैं। मेंबर्स, आप वीडियो की ड्यूरेशन देख लें, 2 घंटे की है। ठीक है, इट्स मीन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए बनाना। आप ऑलमोस्ट 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम इतनी ड्यूरेशन के कंटेंट पे जाएं, इससे ज़्यादा पे ना जाएं। ठीक है, सो हम यहाँ से देख लेते हैं चैनल्स को। अब यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा देते हैं, जो हमने पहले फ़िल्टर लगाए थे ना 4 से 20 मिनट के दरमियान जो वीडियोस होंगी। ठीक है, वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब डियर मेंबर्स, ये एक तरीकाकार है जिसमें आप कंटेंट से चैनल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें, ये हमारे सामने एक चैनल आ गया है, हम ओपन करते हैं, क्या रिजल्ट्स हैं इसके। अब ये आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल आपने कीवर्ड सर्च किया, आप चैट जीपीटी की हेल्प इसमें ले सकते हैं। आप चैट जीपीटी को बताएं कि मेरी इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, मेरी इंटरेस्ट मोटिवेशन में है, मुझे इस पर कुछ कीवर्ड्स निकाल दो, मैंने वीडियो सर्च करनी है। ठीक है, आप उर्दू में उससे बात कर लें तो वो आपको कीवर्ड निकाल देगा, आप सर्च करें। अब ये आप देख लें, व्यूज़ इस पे अच्छे आ रहे हैं, रिसेंट 26,000, 17,000। मतलब ये कंटेंट एक तो यूनिवर्स टाइप बना रहा है चीज़ें अपने वीडियो के टॉपिक्स, और दूसरा ये अच्छा ग्रो कर गया है। ठीक है, 300 वीडियोस में 3 लाख सब्सक्राइबर्स। सो ये हमारे पास सेकंड चीज़ आ गई। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे कीवर्ड्स निकालने हैं। उसके बाद डियर मेंबर्स, थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास ट्रेंड बेस्ड, कि आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए किस तरह से कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, मतलब करंटली क्या ट्रेंड चल रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रेंड्स को। आपने गूगल में आके सिंपली गूगल ट्रेंड लिखना है, ये वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंपली एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। अब डियर मेंबर्स, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करें, ये जो फ़िल्टर नज़र आ रहा है इधर वर्ल्ड वाइड कर लें या इधर यूएसए भी कर सकते हैं।
और कैटेगरीज में आप ऑल कैटेगरीज रहने दें। इसके बाद इधर से आपने यूट्यूब सर्च कर लेना है, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड लास्ट 12 मंथ में हम इसे कर लेते हैं लास्ट 7 डेज, मतलब प्रीवियस 7 डेज में लोगों ने किस कंटेंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया है, ठीक है। अब ये आप देख लें, ये दोनों साइड पे आपके कीवर्ड्स पड़े हुए हैं, मतलब दुनिया में इन कीवर्ड्स को सर्च किया गया है। ये देख लें, स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम। अब ये दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये उस बेस पे आपने बनाना है, ठीक है, ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए। लेट्स सपोज हम ये उठा लेते हैं, पुर्तगाल वर्सेस स्पेन। हम ये यूट्यूब पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे सामने आता है। पुर्तगाल, अब ये देखें मैंने जस्ट पुर्तगाल लिखा है, नीचे कीवर्ड खुद ही आ गया है। इट्स मीन ये वाकई ट्रेंडिंग कीवर्ड है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लें 2 दिन पहले 1.7 मिलियन व्यूज़। मैंने आपको क्या बताया था कि ये ट्रेंड है, लोग पसंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब आप ये कहेंगे कि ये तो कोई स्पोर्ट्स कंटेंट है, ठीक है। हम इस पे क्या करें, आप इस पे डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं कि पुर्तगाल ने स्पेन को, लेट्स सपोज, कैसे पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान कितने मैचेस हुए, उसमें स्पेन ने किस तरह से पुर्तगाल को हराया। डिफरेंट चीज़ें, आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ से डिफरेंट कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने चिपक नहीं जाना है एक ही चीज़ पे, आपने जस्ट आइडिया लेना है, टॉपिक, टाइटल और नीच निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप मज़ीद फ़िल्टर लगा के चीज़ें निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज ओवर 20 मिनट हम कर देते हैं। अब ये देख लें, इस बंदे ने इस पे वीडियो बनाई है 3 दिन पहले और 2 लाख व्यूज़ हासिल कर लिए हैं, ठीक है। अब ये कोई स्पोर्ट्स तो नहीं दिखा रहा, ये बैठ के डिफरेंट कोई कमेंट्री कर रहा है ना, कि ये इशू हुआ, फिर इस तरह से पुर्तगाल ने ये गोल किया, इस तरह से, मतलब डिफरेंट चीज़ें। चूँकि अब मुझे इतनी ज़्यादा ना इसका आइडिया है, ना मुझे ये चीज़ कोई ये फुटबॉल या इस टाइप का, मतलब स्पोर्ट्स में लाइक करता हूँ, ठीक है। सो आपने जस्ट, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं। अब ये कीवर्ड है पुर्तगाल वर्सेस स्पेन, यहाँ से आप चैनल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम गूगल ट्रेंड से मज़ीद कोई और उठा लेते हैं, ठीक है। पुर्तगाल वर्सेस स्पेन, ये कोई पॉडकास्ट आया हुआ है। स्पेन वर्सेस फ्रांस, ये मुझे लगता है कोई फुटबॉल की लीग चल रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इस एरो पे क्लिक करें और नेक्स्ट कीवर्ड्स आ जाएंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट कीवर्ड्स आ जाएंगे। हमने ये चीज़ क्लियरली समझ ली है। मैंने आपको इसमें मोस्टली ये चीज़ बताई है कि आपने कीवर्ड्स बेस्ड सर्चिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसमें मेरा ये फोकस था। इससे पहले मैंने आपको होम पेज सर्चिंग बताई है। सर्च करने के बाद आपने चैनल एनालाइज कैसे करना है, कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं। इसके बाद डियर मेंबर्स, यहाँ पर नीच जब आपकी फ़ाइनल हो जाएगी, ये सारा वर्कआउट करने के बाद आपने एक कंटेंट फाइनल कर लिया, ठीक है। चाहे वो कंटेंट ट्रेंड बेस हो, आपकी अपनी इंटरेस्ट पे हो, या आपने होम पेज से फाइंड किया हो, जैसे भी। अब ये बोनस टिप्स, अब जो आपने कंटेंट फाइंड किया है ना, उसकी वीडियो लेंथ है, लेट्स सपोज वो वीडियोस बना रहा है 20 मिनट की, तो आपने भी 20 मिनट प्लस की ही बनानी है। आपने 5-10 मिनट की नहीं बनानी, ठीक है। उस पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो टॉपिक्स एंड टाइटल्स, ये आपने उसी तरह के रखने हैं। अब हमने रिसेंट एक टॉपिक देखा, पुर्तगाल वर्सेस स्पेन। अब आप इस टॉपिक को चैट जीपीटी को दें और उसे कहें मुझे इस पे 10 टाइटल बना दो, तो वो आपको बना देगा। टॉपिक और टाइटल सेम है, लेकिन उस पर 10 मज़ीद आपको आइडियाज़ मिल गए, ठीक है। आपने जो भी कंटेंट नीच फाइनल किया है उसी स्टैंडर्ड के टाइटल्स बनवा लेने हैं, ठीक है। इसके बाद सेम टाइप का थंबनेल होना चाहिए, सेम टाइप की एडिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। एडिटिंग आप थोड़ी बहुत चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन थंबनेल सेम रखें। होपफुली डियर मेंबर्स, आज का नीच रिसर्च का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।